झारखंड विधानसभा सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन बीजेपी ने इसका बहिष्कार किया। हालांकि इस मामले में एनडीए में तालमेल की कमी दिखी। बीजेपी की तरह आजसू भी बैठक से दूर रही, वहीं जेडीयू और एलजेपी के नेता इस बैठक में मौजूद रहे। और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, एनडीए में ये तालमेल की कमी आखिर क्यों दिखी? अगर इस बैठक का बहिष्कार ही करना था तो फिर जेडीयू और एलजेपी के विधायक क्यों इस बैठक में शामिल हुए? और अगर इस तरह की तस्वीर दिखेगी तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से इस सर्वदलीय बैठक में जो जदयू के विधायक सरजू राय और लोजपा आर के विधायक जो जनार्दन पासवान तो जरूर पहुंचे, लेकिन दबी जुबान में उनका साफ कहना है कि जिस तरह से कैमरे पे तो कोई जो एनडीए घटक दल के जो हिस्से हैं वो कैमरे पे तो जरूर नहीं बोले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैमरे ऑफ कैमरे ने बयान दिया कि बीजेपी अब कॉर्पोरेट पार्टी हो गई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है कि जो निमंत्रण दिया गया था उसमें सीपी सिंह को भेजा गया था, ना कि पार्टी को, तो कहीं ना कहीं एक बहानेबाजी जिस तरह से विपक्ष को घेरने की कोशिश सरकार के सत्ता पक्ष के विधायक कर रहे हैं कि सदन की गरिमा है और इस सर्वदलीय बैठक का अध्यक्ष बुलाते हैं, ना कि पार्टी बुलाती है, तो उसमें आपको शामिल होना था। शामिल होने के बाद जो विरोध करने का जो तरीका है, आप सर्वदलीय बैठक में आए, क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, इसलिए अध्यक्ष के द्वारा बैठक बुलाया जाता है। लेकिन आप बैठक के दिन से ही आप इसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो जनता 3.5 करोड़ की जनता की उम्मीद है झारखंड बजट सत्र में, और इस बजट सत्र को लेकर कैसे आप उसको सरकार को घेरेंगे। तो पहले दिन से ही बीजेपी किनारा कर ली है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के सरजू राय बयान दिए, उनका साफ कहना है कि यह उनका डिसीजन है और बीजेपी क्या सोचती है, क्योंकि एक और जहां अभी तक प्रतिपक्ष नेता का चुनाव नहीं हुआ है, 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होना है, तो बिना बजट सत्र के तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली के चुनाव के बाद लोगों का उम्मीद था कि प्रदेश अध्यक्ष, कई चर्चा थे कि रघुवर दास बीजेपी में एंट्री कर गए हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रतिपक्ष नेता तक चुनाव होगा या जो स्थिति है। लेकिन अभी तक दोनों मामले में, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि करारी हार हुई है, उसके बाद समीक्षा हुई है, तो कई चर्चा बिल्कुल संतोष। और देखिए, ऐसे में जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हें मौका मिल गया है बोलने का, लेकिन अंदर खाने से क्या खबर है? क्या सब कुछ ठीक है एनडीए में? क्या ऑल इज वेल है? देखिए, अंदर खाने की जहां तक बात, जो विपक्ष के लोग हैं बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जब से रघुवर दास ज्वाइन किए हैं तब से कई उथल पुथल की संभावना है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार मौका मिल गया है कि विपक्ष को, जो सरकार के सत्ता पक्ष के लोग हैं, कई बार सवाल खड़ा किए कि आखिर जब बीजेपी को चुनावी हार मिली है विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं रघुवर दास की एंट्री के बाद तो लोगों का जिस तरह से विपक्ष सरकार के पक्ष के लोगों का कहना है कि ओबीसी के जो लोग हैं उसको साधने की कोशिश किया जा रहा है, वो भी वोटरों पर नजर की बात है। तो कहीं ना कहीं एक नया जो संगठन है राज्य स्तरीय, तो उसको बदलाव की बात आ रही है। लेकिन सबसे पहला काम था बीजेपी के जैसा विपक्ष का लोग, सरकार के जो लोग हैं, उनका साफ कहना है कि 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा था, तो पहले प्रतिपक्ष नेता तो चुन लेते। सीपी सिंह सीनियर नेता थे, इसीलिए विधानसभा का एक उनका अपना जो विवेक या पावर, जो क्योंकि अध्यक्ष ही बजट क्या विधानसभा के चलाते हैं, तो उनको आपसी तालमेल के साथ बजट सत्र ही नहीं, कई सत्र, चाहे विशेष सत्र की बात करें तो सीनियर नेता हैं, 6 बार के विधायक बने हैं, तो सीपी सिंह के उन्हें निमंत्रण दिया गया। एक तरह से जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी में आपसी तालमेल की कमी है, और इस कमी का नतीजा है कि अभी तक प्रतिपक्ष नेता का चुनाव नहीं हुआ। तो चलिए ठीक है, बिल्कुल संतोष, देखना होगा कि आगे अभी और क्या कुछ तस्वीर झारखंड
एनडीए में देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।